बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। व्यास जी महाराज की जय। राधे राधे। अभी तक हम लोग 7 स्कंद की कथा का रसपान किया। 7 स्कंद, भागवत में 12 स्कंद हैं। अष्टम स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। मनवंतर की कथा अष्टम स्कंद। तो मनवंतर किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब 1,000 बरस व्यतीत होते हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, जब 1,000 बरस व्यतीत होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन। और इस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र कितनी है, 100 बरस की। ब्रह्मा के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में 24 मनवंतर होते हैं, 14 मनवंतर। और एक मनवंतर में कितना युग होता है, तो एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी के लगभग होता है। एक मनवंतर 72 चतुर्युगी के मतलब, यानी 72 बार चारों युग जाएगा तो एक मनवंतर होगा। अब कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000 बरस कलयुग की उम्र। तो द्वापर की उम्र कितनी है, 8,64,000 बरस। त्रेता की उम्र कितनी है, तो 17 लाख कुछ हजार बरस, यानी उसका दोगुना सतयुग। और ये चारों युग जब 72 चार युग को मिलाइएगा तो एक मनवंतर होगा। एक बार एक मनवंतर में प्रभु ने गजराज के उद्धार के लिए हरि का रूप धारण किया था। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित ध्यान से सुनना इस कथा को। बोल बाबा। क्षीर सागर के में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध पर्वत था, और उस पर्वत पर एक गजराज रहता था, और हाथियों की झुंड उसके साथ चलती थी, हथनियों की झुंड। ऐसा गजराज था कि सिंह भी उससे डरते थे। एक दिन हथनियों को प्यास लगी, गर्मी का दिन था। गजराज से बोली कि चलो जल विहार किया जाए, पानी पिया जाए। त्रिकुट पर्वत पर एक तालाब था, सुंदर मनोहर तालाब। गजराज ने पानी पी, प्यास बुझाई और हथनियों के साथ जल विहार करने लगा। तालाब का पानी गंदा हो गया। उसी तालाब में एक मगर रहता था, मगर धीरे धीरे आगे बढ़ा और गजराज के पैर को पकड़ लिया। गजराज सोचा कि ये छोटा सा जानवर मेरा क्या करेगा। और याद रखना, कभी भी अपने दुश्मन को छोटा मत समझना, और कभी भी किसी रोग को छोटा मत समझना। इलाज करा लो, नहीं तो एक दिन वो मार डालेगा चार। तो गजराज को भ्रम हो गया कि छोटा जीव क्या करेगा मगर। लेकिन एक बात बताएं, जिन जिन लोगों को मगर पकड़ा उनकी तकदीर बिगड़ गई। हम लोग जो हैं, मानो हम लोग भी गजराज हैं और मगर हमें भी पकड़े हुए हैं। कैसे? आप लोग क्या कहते हो, यह काम तो हम कर लेते मगर, ओह नौकरी तो हमें मिल जाती मगर। असफल व्यक्ति मगर लगाते हैं, और सफल व्यक्ति सब जो सफल हुआ है
उसका पैर मगर नहीं पकड़ा। भैया मगर से दूर रहो, नहीं तो बर्बाद कर देगा। तो गजराज सोचा कि छोटा जीव मेरा क्या करेगा, लेकिन जब पैर खींचना चाहा तो मगर गजराज को और पानी में ले जाना शुरू कर दिया। पहले तो पूरा कोशिश किया अकेले, बाद में अपने परिवार के लोगों से कहा, परिवार वालों हमें बचा लो। सारे परिवार के लोग गजराज को खींचने लगे, मगर पैर नहीं छोड़ा। कई दिन बीत गए, सारे परिवार के लोग भूखे प्यासे थे। सारे लोगों ने गजराज को छोड़ दिया और जाने लगे। गजराज बोला, अरे कहां जा रही हो? हथनियों ने उत्तर दिया, तू तो मर ही रहा है और तेरे साथ हम क्यों मरें? यही है संसार का असली चेहरा। जब विपत्ति आती है ना, कोई साथ नहीं देता। सब लोग छोड़ के चल दिए। गजराज को वैराग्य हो गया और अब लगा कि गजराज डूब जाएगा। धीरे धीरे मगर खींच रहा था, तालाब के अंदर ले जा रहा था। हृदय से भगवान को पुकारा। भगवान नारायण हरि, हरि का अर्थ होता है जो आपके दुख का हरण करे, हरि। गरुड़ पर सवार होकर आ गए। जब भगवान को आता हुआ गजराज देखा तो डूबते हुए गजराज ने अपने सूंड से एक कमल के फूल को लिया और भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। कमलाकांत के चरणों में कमल अर्पित कर दी। भगवान को जो दोगे वही तो मिलेगा। तब भगवान जल्दी से देखी, करे तो डूबा जा रहा है। सूंड को पकड़ा और बाहर खींच करके निकाले तो गजराज के साथ वो मगर भी खींचा चला आया। भगवान ने मगर का उद्धार किया और तब गजराज का भी उद्धार किया भगवान। गजराज को ज्ञान हो गया। परीक्षित ने पूछ दिया, बाबा ये गजराज कौन था जो जानवर जोनी में भी इसे ज्ञान था, जो भगवान का भजन किया? ये मगर कौन था बाबा? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, बेटा परीक्षित, ये जो मगर था ना, ये हाहा हुहु नाम का गंधर्व देवताओं को हंसाने के लिए स्वर्ग में रहते हैं। एक दिन देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और जा करके इसने क्या किया, देवल ऋषि के पैर को पकड़ ली, हुहु नाम का गंधर्व। अब तो देवल ऋषि घबरा गए, पैर छोड़ के सामने आके कहा, बाबा कैसी रही? देवल ऋषि का पूजा गड़बड़ हुआ था, भंग हुआ था डर से। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, जा मगर बन जा। मगर बन गया। बोला, बाबा हम तो हंसाने वाले हैं, हंसाने के ख्याल से थोड़ा सा आपका पैर पकड़ा और आपने हमें श्राप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो देवल ऋषि बोले, बेटा मगर तो तू बनेगा, किसी भक्त का पैर पकड़ लेना, उद्धार हो जाएगा। और ये गजराज कौन था बाबा? तो सुखदेव बाबा बोले कि ये जो गजराज है ना, ये इंद्रधुम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त ऋषि सामने से जा रहे थे, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया, अहंकार के बल में अगस्त ऋषि ने श्राप कर दे दिया कि जा तू हाथी बन जा। बोले कि ठीक है हाथी तो बन जाएंगे सरकार, मेरा उद्धार कैसे होगा? अब तो गलती हमसे हो गई। तो बोले कि जा, तू पशु तो बनेगा लेकिन ज्ञान तेरे पास रहेगा, भगवान का भजन करेगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। इस तरह से आज दोनों का उद्धार हो गया। अब हम लोग चलेंगे कहां? समुद्र मंथन की ओर। भागवत में समुद्र मंथन की भी कथा है। तो समुद्र मंथन किस कारण हुआ?
एक दिन की बात है, सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि स्वर्ग से आ रहे थे और भगवान ने दुर्वासा ऋषि के गले में अपनी माला पहना दी थी। माला पहने हुए थे। सामने से इंद्र आता हुआ दिखाई पड़ गए तो दुर्वासा ऋषि सोचे कि ये माला इंद्र को दे देनी चाहिए और दुर्वासा ऋषि अपने गले से माला निकाली और इंद्र के गले में पहना दी। इंद्र हाथी पर सवार होकर आ रहे थे, ऐरावत हाथी, और इधर इंद्र चल दिए, उधर दुर्वासा जी चल दिए। तब तक दुर्वासा जी की इच्छा हुई कि जरा देखे तो इंद्र के गले में माला कैसी लग रही है। पीछे मुड़ के देखे तो इंद्र ने क्या किया था। इंद्र ने सोचा कि भगवान के गले का जूठा माला दुर्वासा जी के गले में आया और दुर्वासा जी के गले का जूठा माला हम पहने, हम देवता के राजा हैं। माला निकाल करके हाथी के गले में पहना दिया था और हाथी ने क्या किया, उस माला को निकाल करके सुर से पैर से कुचल रहा था और दुर्वासा जी ने देख लिया। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आ गई। दुर्वासा जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तेरे अंदर इतना पद का अहंकार हो गया कि मैंने इतनी श्रद्धा से तुझे माला दी थी, नारायण के गले की माला, और तूने हाथी के पैर से कुचलवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू स्त्रीहीन हो जाएगा। और इंद्र पर श्राप लग गया और इंद्र स्त्रीहीन हो गए। स्वर्ग पर बलि का राज्य हो गया। बलि दानवों के राजा हैं, राक्षसों के राजा, और दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य। अब स्वर्ग पर राज बलि का हो गया। एक सुंदर सा भजन का आनंद लीजिए, फिर कथा में आगे चलते हैं। माता जी लोग आलस को थोड़ा हटाइए, ताली बजा के हटाइए। एक बार बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। हरिओम। बोले बांके बिहारी लाल की। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी प्रतिमा इतने सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा